आज हम लोग CBSE 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इस प्रोबेबिलिटी में सीखना चाहेंगे। जैसे देखिए थ्योरेटिकल अप्रोच आपके पास क्या होती है। पहले आप समझिए, हियर वी ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। वी एज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। मतलब सबके पास इक्वल चांस होंगे। जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि कॉइन को लीजिए और ड्रा कीजिए। कॉइन को लेंगे आप तो थ्रो करेंगे तो हेड या टेल आएगा। इसी तरीके से प्लेइंग कार्ड को लीजिए, कोई एक निकालिए तो 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, उसमें से कोई एक निकाल, सबके लिए इक्वली चांसेज होते हैं, सब इक्वल चांस होते हैं। इसीलिए डाइस लीजिए, उसको थ्रो कीजिए 1 2 3 4 5 6, उनमें से कोई एक आने के चांसेज होते हैं। वी फाइंड that the experimental probability of an event approaches its theoretical probability if the number of trials of an experiment is very large। देखिए, जैसे एक बार हम कॉइन उछाल कर देखें चांसेस के बारे में, तो हो सकता है एक्चुअल रिजल्ट के आसपास न पहुँचे। तो जब एक्सपेरिमेंट की संख्या ज़्यादा कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलने के बेहतर तरीके होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद होती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। फिलहाल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, मतलब बार बार रिपीट करते रहो तो उसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। द रिजल्ट में नॉट बी द सेम, और रिजल्ट आपका बदलता रहे। दीज रिपीटिशंस आर कॉल्ड ट्रायल्स। इस तरीके से अगर हम बार बार एक ही काम करें और रिजल्ट क्या हो इसकी उम्मीद ना हो कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेकिन हम बार बार करते रहें, तो ये बार बार जो काम करेंगे उसी को ट्रायल्स कहते हैं, यानी रिपीट करते रहते हैं। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज PE, डिफाइंड एज PE। अच्छा, ये हमने 9th में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि PE जो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इवेंट ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसी में आपको ये सीखना है कंपाउंड इवेंट क्या होता है। एन इवेंट कनेक्टेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ कंपाउंड इवेंट इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 or more elementary इवेंट कनेक्टेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब 2 या उससे ज़्यादा अगर चांसेज हों तो ऐसे इवेंट हो तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड इवेंट। उसके बाद अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है कि एन इवेंट करस्पॉन्डिंग टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंटर इज सेड टू अकर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट करस्पॉन्डिंग टू द इवेंट इज द आउटकम्स। तो अकरेंस ऑफ द इवेंट आपने जान लिया कि एन इवेंट corresponding to a random experiment is said to be occur if any one of the elementary event corresponding to the event is the outcomes। मतलब जो हमारे पास इवेंट हो, हम उसमें बहुत से इवेंट होते हैं, हम किसी एक को कहते हैं कि जैसे हेड और टेल हो गया कॉइन में, तो श्योर है कि हम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास वो आउटकम में सम्मिलित होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कॉइन थ्रो करो, कॉइन आपने थ्रो कर दिया, कॉइन में क्या होगा? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। हमने कहा कॉइन थ्रो करो, हमने कहा 5 5 5 5 आएगा, तो आप कहते हो 5 कहाँ आएगा, इसमें हेड और टेल होते हैं। आपने फिर कॉइन थ्रो किया, हमने कहा रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल, किसी ने कहा ब्लैक बॉल। अरे भाई, नहीं चांसेस हैं आने के। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो और आप आइसक्रीम की दुकान खोजते हो। स्कूल में प्रिंसिपल मिल सकते हैं, टीचर मिल सकते हैं, स्टूडेंट मिल सकते हैं, प्यून मिल सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम बेचने वाला तो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो रोड पे ही कहीं जाना होगा या किसी दुकान पर जाना होगा। तो इसी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। तो द इवेंट विच नेवर अकर्स इन एन इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। और श्योर इवेंट क्या होता है? द इवेंट विच सर्टेनली अकर्स इज अ श्योर इवेंट इन जनरल। देखिए, श्योर इवेंट की मैं केस बता दूं। जैसे एक कॉइन लीजिए,
दोनों तरफ हेड बना दीजिए, तो आप उसको ड्रा कीजिए, जाहिर सी बात हेड ही आएगा। आपको याद है शोले फिल्म वाली, उसमें हमेशा हेड ही आता था। तो इसी तरीके से मतलब दोनों तरफ हो तो वो श्योर इवेंट होता है, और इम्पॉसिबल मैंने बता दिया जिसमें कोई चांसेज ही नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी आप ही देखिए, कोई घटना कोई इवेंट या तो होता या तो नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब नॉट पॉसिबल, आप ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है, इसको आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और पी अगर ई पे ऐसे बार लगा देते हो तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इस तरीके से होगा। तो पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ई, ये आपके पास फार्मूला होता है। या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब नॉट हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद जब यहाँ तक आ गए तो हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करेंगे क्या, तो यहाँ मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ई नॉट होती है। कंटिन्यू करते हुए हम कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉइन क्या होता है, कॉइन में हेड और टेल होता है। उसके बाद प्लेइंग कार्ड क्या होता है, तो हम लोग प्लेइंग कार्ड पे आते हैं। कॉइन तो मैंने बता दिया। देखिए कोई भी प्लेइंग कार्ड जो होता है इसको आपको समझना होगा। प्लेइंग कार्ड में टोटल पैक में 52 कार्ड होते हैं, आप ये समझिएगा। प्लेइंग कार्ड कभी अगर आपने देखा होगा तो 52 कार्ड होते हैं आपके, और इस 52 में 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। और रेड में दो तरीके होते हैं, कभी आप प्लेइंग कार्ड देखो, हेर्ट्स होता है और डायमंड होता है। हेर्ट्स और डायमंड दोनों रेड होते हैं। स्पैड और क्लब जो हैं दोनों ब्लैक होते हैं। तो ये आप प्लेइंग कार्ड कभी लेके देख सकते हो, आपके आसपास लोग लिए रहते हैं प्लेइंग कार्ड, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं प्लेइंग कार्ड को बनाने का प्रयास किया हूँ आपको बताने का। देखिए ये सब हेर्ट्स हैं, तो इसमें किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, उसके बाद 10, 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से होता है। 1 नहीं होता, 1 के प्लेस पर एस होता है। और इसी तरीके से आपके पास डायमंड में भी रेड कलर में होते हैं सभी। तो ये आपके पास सभी होते हैं और सभी में होते हैं। चलिए इसी के साथ मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन भी होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसमें हेड होता है, डायमंड होता है, और आपके पास अगर देखा जाए तो इसको स्पैड कह देते हैं, और यहाँ पर ये क्लब होता है। तो इस तरीके से आपने सभी को देखा कि यहाँ पर सभी अलग अलग तरीके के होते हैं, कलर होते हैं। आप अपने घरों में अगर में भी पॉसिबल हो सकता है कि आप देखने को पा जाओ, आपके यहाँ हो, नहीं तो आपके यहाँ कहीं आसपास आपको प्लेइंग कार्ड मिल सकता है, उससे देख सकते हो। 52 कार्ड होते हैं। और 52 कार्ड में अगर मैं देखूँ तो नंबर्स इसमें होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इतने होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्ड ये होते हैं। और उसके बाद जैक, क्वीन, किंग, ये 3 होते हैं। 9 + 3 12, और एक एस होता है। इस तरीके से आपके पास टोटल 13 कार्ड होते हैं। इसमें जो फेस कार्ड, जिसमें फेस बने होते हैं उसको फेस कार्ड कहते हैं। जैसे किंग, क्वीन, जैक, ये 3 होते हैं, तो 3 सब में होते हैं फेस कार्ड। तो 3 × 3 × 3 × 3 मतलब आप ये कह सकते हो 3 + 3 + 3 + 3, आप ऐसा बोलो कि किंग, क्वीन, जैक, ये स्पैड, डायमंड, हार्ट, क्लब सभी में होते हैं। तो 3 4 जा 12 कार्ड होते हैं, इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। 12 कार्ड आपका फेस कार्ड होता है। और ऑनर कार्ड आपके पास होता है, इसी में एस जो है उसी को भी मिला देते हैं। 4 4 जा 16 आपका ऑनर कार्ड होता है, और फेस कार्ड 12 होता है। कलर कार्ड आपके पास 26 होता है। ब्लैक कार्ड आपके पास 26 होता है। क्वीन आपके पास 4 होता है। जैक आपके पास 4 होता है। किंग आपके पास 4 होता है। इस सब को आप याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए ये किंग आपके पास 4 हो गया, क्वीन आपके पास 4 हो गया, जैक 4 हो गया, मतलब 4 3 जा 12 हो गया आपके पास। लेकिन इसी के सामने अगर मैं एस यहाँ पे बना देता, सबके एस लिख लेता, तो 4 कार्ड इसमें प्लस और हो जाते, तो वो ऑनर कार्ड हो जाते। तो इस तरीके से ऑनर कार्ड और फेस कार्ड, इसको आप समझिएगा।
अब आगे हम आते हैं 52 कार्ड में से। अब आगे आते हैं, देखिए कॉइन की केस मैंने बता दिया, तो इस पर मैं बहुत डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आप इस कॉइन है, हेड और टेल होते हैं, इसमें सबके चांस 50-50 होते हैं, मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 50-50 चांस होते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा फिलहाल। हाँ, हमारे नोट्स आप लोग ले सकते हो, उसमें इसको पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपके पास डाइस आता है। डाइस में देखिए 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, इधर आप देख रहे हो 5 हो गया, इधर 1 हो गया, यहाँ पर आप 3 देख रहे हो, ये 5 हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 होता है। थ्रो करोगे तो उनमें से कोई एक आएगा। किसी एक के आने की अगर प्रोबेबिलिटी, जैसे कहें 1 के लिए क्या चांस होगा, तो आउटकम सिंपल स्पेस आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास टोटल सिंपल स्पेस हुआ। इवेंट अगर आप कहते हो इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 4 6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आपके पास 1 2 3 3/6 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन निकालेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। यहाँ तो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, बेसिक क्या होता है, और कार्ड, प्लेइंग कार्ड कैसे होता है, डाइस कैसे होता है। और कॉइन तो आप लोग जनरली यूज में है, लाइफ में जनरली यूज आप लोग करते हो, तो कॉइन के लिए बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे।